कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर में गुरुवार की रात हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने आरोपी को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपी मसूद इकबाल उर्फ आयान को गिरफ्तार किया। शास्त्रीनगर ब्लॉक 2 में फारूकी मस्जिद के पास अपराधियों ने तौकीर उर्फ गोरा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपी मसूद इकबाल उर्फ आयान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल भी बरामद की गई। पूछताछ में उसने बताया कि यह वारदात आपसी रंजिश के कारण की गई। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल अन्य लोगों और साजिशकर्ता की पहचान कर ली गई है। पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपी दोनों के बीच लंबे समय से विवाद और दुश्मनी चली आ रही थी और दोनों एक दूसरे पर पहले भी हमले कर चुके थे। दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। घटनास्थल से पुलिस ने 6 फायर किए हुए खोखे और खून का नमूना भी जब्त किया है। छापामारी टीम में कदमा और बिष्टुपुर थाना प्रभारी समेत कई अधिकारी और जवान शामिल थे। यह मामला शास्त्रीनगर इलाके में पुराने आपराधिक विवादों और व्यक्तिगत रंजिशों की गंभीरता को उजागर करता है। मृतक और आरोपी दोनों के आपराधिक इतिहास से साफ है कि इलाके में गैंग आधारित तनाव लंबे समय से बना हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को पकड़कर स्थिति पर नियंत्रण जरूर पाया है, लेकिन ऐसे मामलों की बारंबारता ये संकेत देती है कि क्षेत्र में अपराध पर कड़ी निगरानी और सामुदायिक हस्तक्षेप की और जरूरत है। सूचना मिली थी कि तौकीर उर्फ गोरा के ऊपर गोली चली है शास्त्री नगर में मस्जिद के पीछे। इसमें हमने जितना जल्दी हो सका हम लोग उसको हॉस्पिटल रश किए, बट टीएमएच में उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इसमें आपको ये बता दें कि इसमें हमने जितना जल्दी हो सकता है एक एसआईटी बनाई थी और उसको लीड कर रहे थे कदमा थाना प्रभारी प्रवेश चंद्र सिन्हा। उसमें जल्दी कार्रवाई करते हुए टेक्निकल एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेकर हमें आइडिया लग गया था कि जो घटना करने वाले वो कहाँ भागे हैं। उसके बाद हमने वहां पे चेकिंग लगाई थी और हमने सारी तैयारियां की थी। और उसके बाद जो इसमें मेन अक्यूज्ड है मसूद इकबाल उर्फ आयान, जो कदमा का ही रहने वाला है, इसको हमने विद इन 5 आवर्स पकड़ लिया था। और उसके पास जो हथियार जो उसने घटना में यूज किया था, जिसके ऊपर जो विक्टिम है उसका खून भी लगा था, उसको भी हमने जब्त किया। जो कपड़ा उसने पहना था उस घटना करते टाइम जो सीसीटीवी में भी आया उसको भी हमने जब्त कर लिया है। इसमें आपको ये बता दें कि जो मृतक है गोरा और जो मेन अक्यूज्ड है इसमें आयान, इन दोनों के बीच सितंबर के पहले हफ्ता में लड़ाई हुआ था, जिसमें गोरा और उसके आदमियों के द्वारा जो मेन अक्यूज्ड है आयान, उसके ऊपर चापड़ चलाया गया था। अब इसी में द्वेष के भावना में था। इनफैक्ट जब हमने इंटरोगेशन किया तो जो अक्यूज था उसका ये कहना था कि या तो सर हम मरते या तो हमें मारा जाता, या तो मतलब मैं मारता या तो वो मारता, तो सिंपल सा इसका ऐसा था। तो ये द्वेष के भावना से किया गया था। इन लोगों का पुराना रंजिश चलते रहता था, पहले भी इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये जो अक्यूज्ड है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री मारपीट के 2 केस है और एक कोविड के टाइम एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के टाइम किया गया था। इसमें आपको ये बता दें कि जो दोनों केस हैं, दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री वाले हैं। इनफैक्ट जो मृतक है गोरा वो 3 महीने पहले ही जेल से निकला था और उसे एक और केस जो 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 हमने बताया आयान के ऊपर जिसमें चापड़ चला था, उसमें हम लोग उसको खोज रहे थे। बट इस इंसिडेंट को हमने काफी सीरियसली ट्रीट किया। विद इन 5 आवर्स जो मेन अक्यूज्ड है उसको हथियार के साथ ये कर लिया है। इसमें जो पीछे कॉन्स्पिरेसी करने वाले उनकी भी पहचान हो गई है। गोपनीयता रखने के लिए अभी हम उनका नाम रिवील नहीं करेंगे, बट उनकी भी हम लोग बहुत जल्दी अरेस्टिंग करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसमें सुनिश्चित करेंगे। कितने लोग शामिल हैं इस घटना में? जो अभी हम लोग को पता चल रहा है, पीओ पे टोटल एक गाड़ी थी जो सीसीटीवी से दिख रहा है। इसके कन्फेशन के बेसिस पे तो उस गाड़ी में 3 से 4 लोग थे, बट वो अभी क्लैरिटी नहीं आ रही। जो फायरिंग में 2 लड़के शामिल थे, बट ये मुख्य साजिश करता यही था। पूरी प्लानिंग इसी की थी, द्वेष भावना इसी के अंदर था। इसी ने सबको इंस्पायर किया था कि भाई हम लोग ये कर देते हैं, क्योंकि सबको मतलब सबको इसके प्रति थोड़ा सा गुस्सा का भावना था। तो मेन अक्यूज ये था, उसका हथियार पकड़ाया है। और जो साजिश करता है वो और भी है, उसका हम लोग अभी और डिटेल में रिसर्च कर रहे हैं। बस एक अक्यूज के कन्फेशन के बेसिस पे अभी ये नाम रिवील करना उचित नहीं होगा, बट हम लोग इसमें बहुत जल्दी अरेस्टिंग ऑर्डर करेंगे और ये करेंगे। मतलब साजिश करता है इस घटना? जी, इसमें साजिश करता बिल्कुल है। हथियार जहां से आया, कौन इन लोग को शरण दे रहा था, प्लानिंग कौन किया, क्योंकि काफी अगर आप घटना का देखेंगे कि तो बहुत विद इन 30 सेकेंड्स फायरिंग करके भाग गए हैं और काफी जल्दी ये लोग भागने की कोशिश की है। वो पुलिस ने बहुत जल्दी कार्रवाई की, इसीलिए लोग पकड़ा पाए। नहीं तो इनका प्लान था राज्य छोड़ के कहीं और भाग जाने का, जिसमें हमें और दिक्कत हो जाती है। कहाँ से पकड़ा है सर? ये लोग पकड़ा है कदमा थाना क्षेत्र से। बाद में जब इसके मन में आया कि अगर हम ये जब भाग रहा था तो इसके मन में आया कि मैं अपने घर पे छुप जाता हूँ। घर के आसपास एक जगह ये किसी से सेटिंग किया था छुपने के लिए, बट वी हैड इंटेलिजेंस अबाउट इट। हम लोग इसके घर के आसपास कुछ लोगों को लगाए थे
उसी में हमने पता चली और हमने उसे पकड़ा। कार भी जब्त की गई जी? कार भी जब्त की गई नहीं, कार अभी जब्त होगी और अरेस्टिंग और इसमें जब्ती होगी। सारे हथियार जो यूज किए सबको हम लोग पकड़ेंगे, इसमें वी आर डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। बट ये इसीलिए आप लोग को ये करना था क्योंकि कल रात नहीं पकड़ा गया था, 24 घंटे के लिए सब forward कर दिया। कितना हथियार इस्तेमाल हुआ है? जो हम लोग को सीसीटीवी में दिख रहा है टोटल 2 हथियार है ना जी, टोटल 2 हथियार इसे फायरिंग है। इसका जो हथियार था इसमें एक भी बुलेट नहीं बचा था। इसने अपने 6 गोली खाली कर दी है। जैसा मैंने आपको बताया कि काफी गुस्सा से और काफी क्रोध के भावना से ये किया गया था, बदला लेने की भावना से। मृतक को कितनी गोलियां लगी? मृतक को जब हमने देखा था तो अभी एंट्री एग्जिट वुंड्स ये डॉक्टर ज्यादा अच्छा से क्लियर कर पाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, बट हमें जो दिखा था प्राइमा फेसा ही लग रहा था 7 गोलियां टोटल है। 6 गोलियां इसी की गोली इससे लगी है, एक और पिस्टल इसमें इन्वॉल्व है जिससे एक और गोली चली है। ठीक है।